प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी 2024 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम यानी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें कुल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ज़रूर रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, दूध किस प्रकार का कोलॉइडी तंत्र है, ठीक है। दूध किस प्रकार का कोलॉइडी तंत्र है? तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पायस, ठीक है। क्या हो जाएगा? पायस। दूध एक पायस कोलॉइडी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, द्रव्य विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं, ठीक है। द्रव्य विरोधी कोलॉइड क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अनुत्क्रमणीय कोलॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय कोलॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, द्रव्य स्नेही कोलॉइड का एक उदाहरण है, ठीक है। द्रव्य स्नेही कोलॉइड का एक उदाहरण है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिलेटिन सॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिलेटिन सॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, ठीक है। प्रश्न फिर से समझिए, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएन हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी पाँचवा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, गिग-रेनॉल्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ठीक है। तो पाँचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आयोडीन चूर्ण हो जाएगा। अगला यानी छठा नंबर प्रश्न है, दूध एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जान चुके हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर प्रश्न में ही, पहला प्रश्न में ही यह प्रश्न पूछा गया था, उसे उल्टा करके पूछ दिया गया है, ठीक है, कि दूध एक उदाहरण किसका? तो पायस का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न सब सेम ही रहते हैं, पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो दूध एक उदाहरण है किसका? तो पायस का उदाहरण है, ठीक है। अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, बर्फ बनने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है, ठीक है। बर्फ बनने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NH3, ठीक है। बर्फ बनने के लिए NH3 का उपयोग होता है, ठीक है। अगला यानी आठवां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, इनमें कौन द्रव्य स्नेही कोलॉइड है, ठीक है। इनमें कौन द्रव्य स्नेही कोलॉइड है, ठीक है। तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च सॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च सॉल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी नौवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, हीमोग्लोबिन पर आवेश है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पर आवेश है, तो हीमोग्लोबिन पर किस प्रकार का आवेश है? धन आवेश है या ऋण आवेश है या उदासीन आवेश है, ठीक है। तो नौवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धन आवेश है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पर। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षा करती है, ठीक है। ऑप्शन सी 10वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का,
किसी विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। ठीक है, किस विधि के द्वारा आंत में जो वसा होता है उसका पाचन होता है। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पयासीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, पयासीकरण द्वारा पाचन होता है वसा का, किसमें, तो आंत में। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं तो ये कैसे होते हैं, तो अनुकर्मणीय कोलाइड होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन ए। फिर वही प्रश्न उल्टा करके पूछ दिया गया है। ठीक है, पूछने का ढंग और तरीका सिर्फ चेंज है। ठीक है, आंसर वही है, पायास ही होगा। ठीक है, दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पायास हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। कोलाइडी घोल का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, कोलाइडी घोल का शुद्धिकरण कैसा होता है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायलिसिस द्वारा होता है। डायलिसिस द्वारा होता है शुद्धिकरण कोलाइडी घोल का। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। आर्सेनिक सल्फाइड को प्रभावी ढंग से कौन अपेक्षित करेगा। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड को प्रभावी ढंग से कौन अवक्षेपित करेगा। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। एंजाइम इन्वर्टेर्स उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्यूक्रोस का ग्लूकोज और फ्रक्टोस में जल अपघटन। ठीक है, यानी 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe, ठीक है, उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MO हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 18 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। साबुन गंदगी को दूर करता है। ठीक है, साबुन कैसा गंदगी को दूर करता है, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पयासीकरण द्वारा। ठीक है, पयासीकरण द्वारा साबुन जो है हमारे शरीर से गंदगी को दूर करता है। ठीक है, अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। वैसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए, वैसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है वह क्या कहलाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, अधिशोषक कहलाता है। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है, अधिशोषक की क्रिया होती है। ठीक है, अधिशोषक की क्रिया होती है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। ध्यान से समझिए 21 नंबर प्रश्न को। ऑरिक क्लोराइड के विलयन का स्टेनम क्लोराइड के विलयन द्वारा अपचयन करने पर बैंगनी रंग का कोलाइडी विलयन बनता है, जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑरिक क्लोराइड के विलयन का स्टेनम क्लोराइड के विलयन द्वारा अपचयन करने पर बैंगनी रंग का कोलाइडी विलयन बनता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉसियस
पर्पिल कहलाता है, ठीक है। कॉर्सियस पर्पिल कहलाता है। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाते हैं, जो प्रश्न 22 नंबर का आ रहा है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संक्रमण तत्व को दर्शाता है, ठीक है। अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, चेम्बर विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण अभिक्रिया पर आधारित है। इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, ठीक है। यह अभिक्रिया बताया गया है। तो इसका राइट आंसर यानी 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। NO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, ठीक है। प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रामण धातुएं, ठीक है, संक्रामण धातुएं। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है। प्रश्न समझिए बढ़िया से फिर से, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक है, वेग परिवर्तित करता है, यानी राइट आंसर 25 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक तो वेग परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग का हमारे चैनल पर सभी विद्यार्थियों के लिए, 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। सुबह 7 AM और शाम 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। तो और कोई भी विषय पढ़ने में आप लोग का दिक्कत है तो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक। आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।